हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमने इससे पहले के वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में जो अपना चैप्टर 3 है इसके बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अपना एक्सरसाइज दिया हुआ है 3.1 उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनको आपको जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के बाद फिर आपको इसको वेरीफाई करना है कि जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं ये अपने दिए गए क्वेश्चन के जो कॉफिशिएंट हैं इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब सेकेंड क्वेश्चन है उसमें है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहां पर अपने पास 3 टर्म्स हैं। जो ये टर्म है सेकेंड टर्म इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम देखते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड, इनको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर इंटू 1 है। तो ये देता है 4x स्क्वायर। जो अपना सेकेंड टर्म है यहां आते हैं, ये अपने पास माइनस का 4x। अब इससे हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते समय ये ध्यान देना है कि इसके 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको हम सम करते हैं यानी प्लस और माइनस करते हैं तो माइनस का 4x आना चाहिए, जबकि उन दोनों टुकड़ों को यदि हम इनटू करते हैं तो ये 4x स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखिए जैसे माइनस के 2x और माइनस के 2x, यदि इनको हम जोड़ते हैं तो क्या देता है माइनस के 4x, और इसको हमने इनटू कर लिया तो क्या दिया 4x स्क्वायर प्लस के। इसका अर्थ ये हो गया अपने पास जो स्प्लिट क्या है उसके 2 टुकड़े -2 -2 हैं। अब ये दोनों पार्ट को अपने को सेकेंड टर्म के पास रखना है। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है 2x। अब 2x से 4x स्क्वायर में डिवाइड करते हैं तो क्या देगा 2x। 2x से यदि हम 2x में डिवाइड करते हैं तो क्या देगा 1। तो यहां पर साइन माइनस के हैं तो माइनस लगा दिया, 1 लिख दिया। अब यहां देखिए थर्ड टर्म में साइन किसका है, माइनस का। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि थर्ड टर्म पर जो भी साइन होगा वही कॉमन लेना है। तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए इस दोनों में यदि हम कॉमन देखते हैं तो क्या है 1, तो 1 कॉमन ले लिया। अब यहां क्या आएगा 2x। अब यहां देखेंगे आप कि यहां प्लस का 1 है तो माइनस से यदि डिवाइड करते हैं तो क्या देगा माइनस का 1। अब अपने पास ये कॉमन बन गया 2x माइनस 1। अब यहां देखते हैं 2x है, यहां आते हैं तो माइनस का 1 है, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये अपने पास पूरा फैक्टर आ गया 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि fx जो है इसको 0 मान लेना है। तब देखते हैं कि ये fx का स्प्लिट करने पर अपने पास बना था 2x माइनस 1 2x माइनस 1। ये यहां लिखेंगे। और इक्वल में 0 लगा दिया। अब देखिए कि जब दोनों चीज अपने पास इक्वल में 0 है तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम एक पार्ट भी लेते हैं तो भी क्या देगा 0। तो when 2x minus 1 is equal to 0, therefore 2x equal to 1 इधर आ गया तो क्या बन गया प्लस का 1। अब जो है
x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 और ये 2 है यहां डिवाइड में चला गया। सेम प्रोसेस इसके लिए भी हो गया। तो अपने पास अल्फा और बीटा दोनों सेम है। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, रब कर दें। अब हमें वेरीफाई करना है। जो हमने प्रोडक्ट या जो हमने फैक्टर फाइंड किया है वो सम करने पर और प्रोडक्ट देने पर क्या जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके कोएफिशिएंट के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो जैसे पहला पार्ट आता है सम ऑफ जीरोज, ये बताया था आपको -b/a। अब यहां देखिए कि अपने पास जीरोज आया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये है -b/a। अब यहां आपको जैसे क्वेश्चंस दिए हुए थे 4x² - 4x + 1, तो ये ax² प्लस bx और प्लस c है। अब यहां देखिए कि a की जगह कौन है 4, b की जगह कौन है -4 और c की जगह कौन है 1। तो b अपने पास माइनस दिए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में अपने जो हमने b का वैल्यू निकाला वो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब देखिए a का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा ये 1/2 आया था। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 फिर अपॉन में 4। हाफ और हाफ यदि हम प्लस करते हैं तो 1 देता है, इसको डिवाइड करते हैं तो भी क्या देगा 1 देगा। दोनों तरफ इक्वल आ गए। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए c अपने पास 1 है और जो a है ये 4 है। अल्फा बीटा 1/2 है। यदि हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 देता है और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 देता है। तो दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो यहां हमने देखा कि जो सम ऑफ जीरोज है दोनों तरफ इक्वल आ गए और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी दोनों तरफ इक्वल आ गए। इस प्रकार आपको स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद में वेरीफाई करना है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू।